इफ्तारी के लिए इससे ज़्यादा मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर और कोई डिश नहीं हो सकती, तो मस्ट ट्राई करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। आज बड़ा मज़ेदार सा इफ्तारी पार्टी के लिए मीठा बनने जा रहा है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस किस्म की रेसिपी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक कर दें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप पानी ले लिया है और मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून जो है भरकर भिगोया हुआ था साबूदाना, वो मैंने इसके अंदर डालकर इसको बॉयल आने तक पका लिया है। बॉयल आने के बाद इसको हमने छान कर अलग कर लेना है। तो यहाँ पर ये उबलता जाएगा और फिर हम दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, वनीला फ्लेवर मैंने लिया है, आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून ही अपना जो है रूम टेम्परेचर दूध लिया है, वो मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको हल कर लिया है। और उसके फ़ौरन बाद मैंने अपना साबूदाना जो है थोड़ा थोड़ा सादा पानी मिलाते हुए मैंने इसको छान लिया और इसको अलग से बाउल में हमने साइड पर कर लेना है। इसके फ़ौरन बाद आपने जो है नेक्स्ट स्टेप अपना स्टार्ट करना है और वो है हमारा जी दूध। हम लेंगे यहाँ पर 1.25 किलो, जो कि हम इसे कहते हैं 1.2 kg हमारा जो है दूध होगा। और उसको आपने जो है अच्छे तरीके से बॉयल आने देना है, सिर्फ एक बॉयल आने देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी चीनी मेरे पास 1 कप थी, और आप यहाँ पर पाउडर चीनी भी ले सकते हैं एज यू विश। उसके फ़ौरन बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप इसके अंदर अपना कस्टर्ड और मिल्क मिक्सचर डालते जाएं और इसको हिलाते जाएं। यहाँ पर आपने इसके लम्प्स नहीं बनने देने, तो इसलिए आपके हाथ में या विस्कर होना चाहिए या आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिससे कि गुठलियाँ ना बने। एक बाउल के अंदर आपने ये सारा मिक्सर ट्रांसफ़र करके इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है। पहले इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करिएगा, फिर रेफ्रिजरेटर में रखिएगा। 20 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया। इसमें जो बुलाई आई होगी उसको आपने विस्कर के साथ अच्छे तरीके से हल कर लेना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर अपने फ्रूट्स डालने हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हैं वो आप आराम से डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा ज़्यादा खट्टे फ्रूट ना ऐड करें। और इनको अच्छे से मिक्स करने के फ़ौरन बाद हमने इसके अंदर जो हम बनाना काट कर डालना है। बनाना आपने फ़ौरन काटना है, क्योंकि आपको पता है बनाना और एप्पल 2 ऐसे फ्रूट्स हैं जो बड़े बड़े काले हो जाते हैं और अपना कलर जो है वो फेड कर लेते हैं। इसके अंदर हमने अपना जो है भीगा हुआ साबूदाना और भीगा हुआ तुखम बलंगा ऐड कर देना है और उसको फिर से हिला लेना है। अब आधा मिक्सर आप पहले डालें अपने एक बाउल के अंदर, और उसके बाद हमने फ्रूट केक ले लेने हैं और उनको आपने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है, हाथों के साथ मैश कर लेना है। ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा रखना है इसको। और इसके बाद हमने उस आधे मिक्सचर के ऊपर अपने फ्रूट केक्स डालने हैं और फिर उसके फ़ौरन बाद इसके ऊपर जो बचा हुआ मटेरियल होगा वो आपने इसके ऊपर डालकर इसको डेकोरेट कर लें। मैंने खजूर ले ली थी, खजूर मैंने 2 से 3 ले ली हैं और बारीक बारीक लंबाई के रूप में काट ली थी और उनके ऊपर डाल दिया था। इसको ज़्यादा मीठा ना करिएगा, क्योंकि खजूर भी मीठी होती है, हमने जितने फ्रूट्स डाले हैं वो भी मीठे होते हैं। तो वो फ्रूट्स डालें जो थोड़े थोड़े से खट्टे हों, थोड़े थोड़े से मीठे हों, जैसे स्ट्रॉबेरी होगी। और उसके बाद हमारे पास खजूर थी, उसके बाद बनाना था, एप्पल था और अनार था। अनार भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था। तो हमने इसके ऊपर अपने आमंड्स वगैरह और काजू डाल दिए हैं। और अगर आप एक सिंगल पीस के साथ या सिंगल सर्विंग कर रहे हैं, डिज़र्ट वाला जो है बाउल ले सकते हैं, तो उसके अंदर आप इसको डेकोरेट करें ज़बरदस्त तरीके से और पेश करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इफ्तारी में यही वाली रेसिपी बनाएं और इंजॉय करें। तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। डिफरेंट किस्म के इफ्तार आइडियाज़ और इफ्तार रेसिपीज़ में पहले शेयर कर चुकी हूँ, चैनल को विजिट करिएगा। और इसी तरह से मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब माई चैनल।